वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना 5 AM से लेकर के 5 PM तक का रूटीन विद 2 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ। तो जी ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाने का सोच रही थी। इवनिंग का तो मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन जो है मॉर्निंग का भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो जी मैं जो है, मेरी बेटी रात में सो जाती है, रात में जगती नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है। और कुछ टिप्स उसके लिए मैं फ़ॉलो करती हूँ, ये मैं आपको किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, जिससे आप भी फ़ॉलो कर सकते हो उन टिप्स को, और जिससे आपका बेबी आराम से रात भर सोएगा, ज़्यादा जगेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे 5 बजे का टाइम है और मेरी बेबी जो है 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में उठती है फ़ीड लेने के लिए। और उस बीच मैं बेबी का डायपर भी चेंज करती हूँ, क्योंकि जो मैं बेबी का डायपर चेंज करती हूँ वो 12 बजे के आसपास चेंज करती हूँ। और उसके बाद जो है बेबी रात में आराम से सोती है, और फिर जो है मैं चेंज करती हूँ सुबह के टाइम। जब भी बेबी फ़ीड के लिए उठती है तब मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डायपर को ज़्यादा देर बंधे भी रहने नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे बेबी का डायपर वगैरह चेंज करने के बाद, क्योंकि बेबी ने किया हुआ था फ़ीड, तो उसके बाद मुझे इसको जो है बर्फ भी कराना था, तो वो मैंने नहीं कराई थी। तो यहाँ पे बस मैं उसको डकार भी दिलवा रही थी, और साथ साथ में इसके साथ थोड़ी सी बातें शातें भी कर रही थी, प्यार भी कर रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे सो रहे थे और बेबी मेरी खेल रही थी। तो जी उसके बाद जो है मैं सीधा सुबह उठती हूँ 9 बजे या 10 बजे। तो इस बीच मेरी बेबी जो है एक बार फ़ीड और लेती है। वो लेती है 5 बजे के बाद, या तो 6 नहीं 5 बजे के बाद, 4 से 5 बजे के बीच में लेती है। उसके बाद वो 7 बजे लेती है या 8 बजे लेती है। तो बस मैं जो है नीचे आने से पहले उसको एक बार और फ़ीड कराती हूँ, और फिर नीचे आने के बाद जो है सब्ज़ी वगैरह जो है वो मदर इन लॉ जो है पघार देती हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे बॉयल किए हुए अंडे जो है वो खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ सबसे पहले, और चाय पीती हूँ। और फिर उसके बाद जो है आटा गूँथती हूँ रोटी पकाने के लिए। तो मेन काम होता है खाने में रोटी पकाना, और रोटी जो है मुझसे थोड़ा सा देर में बनती है, मैं जल्दी नहीं बना पाती हूँ रोटी। तो यहाँ पे मैं जो है चाय पी रही थी, और साथ में बॉयल एग भी खा रही थी किया हुआ। और सर्दियों में एग बॉयल बहुत जो है फ़ायदेमंद होता है। मैं इसकी जो है जर्दी भी खाती हूँ और वाइट भी खाती हूँ, वाइट और येलो पार्ट दोनों खाती हूँ, मैं हटाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे जो है एग मैं खा चुकी थी, साथ साथ चाय भी पी जा रही थी और आटा भी गूँध रही थी, साथ में हस्बैंड से बातें भी कर रही थी। और हाँ, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो टिपिकल मर्दों की तरह नहीं है, कि अगर जैसे घर में कोई काम है औरत के हैं तो वो औरत ही करेगी। वो मेरा बहुत हेल्प करवाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर बर्तन रखे रहते हैं, मैं कोई काम में बिज़ी होती हूँ तो वो धो देते हैं। ऐसा हम लोग का चलता है काम। और इसके अंदर कोई बुराई वाली काम बात नहीं है। अगर औरत बाहर का काम कर सकती है, औरत मर्द का हाथ बटा सकती है, तो मर्द भी जो है औरत का काम बटा सकता है। और मेरे ख़्याल में ये काम वही मर्द करेगा जो अपनी औरत से जो है सच्ची मोहब्बत करता होगा, मतलब जो समझता होगा इंसान की फीलिंग्स। मतलब औरत भी एक इंसान होती है, और साथ में एक न्यू मॉम होना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। ख़ैर मेरे लिए अब तो ये इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया है, कैसे क्या करना है, कब करना है। तो ख़ैर रोटी शोटी हमारी बन चुकी थी, और रोटी बनाने के बाद मैं करती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं खाती हूँ पराठा, 2 पराठे खाती हूँ, और जो भी सब्ज़ी बनी होती है वो खाती हूँ। और फिर टिफ़िन विफ़िन रखने के बाद हस्बैंड का मैं आ जाती हूँ ऊपर अपने रूम में, क्योंकि यहाँ पे बज चुके हैं 11, और 11 बजे मैं अपनी बेबी को फिर से फ़ीड कराती हूँ। तो मैंने अपनी बेबी की फ़ीडिंग का भी कोई टाइम नहीं बाँधा है। वो जब जब रोती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अभी उसको फ़ीड कराया उसके बाद रोने लगी तो मैंने उसको फिर फ़ीड करा दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर 1-2 घंटे बाद वो दोबारा से रोती है तो मैं उसको फिर फ़ीड कराती हूँ। तो अभी मेरी बेबी जो है डिमांड पे ही मैं उसको फ़ीड देती हूँ, मैंने कोई उसका टाइम नहीं बाँधा है। तो आप लोग से भी गुज़ारिश है, इतने छोटे बच्चों का टाइम बाँधने की ज़रूरत नहीं है, कि उसको 2-2 घंटे पे ही आपको फ़ीड कराना, चाहे आप बॉटल से दो, चाहे आप ब्रेस्ट फ़ीडिंग कराओ। तो आपको ये टाइम बाँधने की ज़रूरत नहीं है, जब भी बेबी डिमांड करे उसको जब भी दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उसका पेट फुल है तो आप नहीं भी दे सकते, थोड़ा-सा बहलाएँ, हो सकता है वो किसी और वजह से जो है क्रैंकी हो रहा हो, तो इस वजह से जो है उसको जब भी डिमांड करे तो फ़ीड दें। फिर उसके बाद जो है मैं फ़ीड कराने के बाद इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, क्योंकि फ़ीड कराने के बाद जो है ये अच्छे तरीके से मालिश करवा लेती है, रोती नहीं है, वरना तो ये बहुत ज़्यादा रोती है। और इस टाइम पे ये रो ही रही थी, कपड़े पहनाने में रो रही थी, तो मैं इसको जल्दी-जल्दी से पहना रही थी ताकि जल्दी से चुप करा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको जल्दी से मालिश करी, फिर इसको जो है पैर वैर पोंछ देती हूँ मैं।
तो डॉक्टर ने मुझे नहलाने से मना किया क्योंकि ये मेरी बेबी की पहली सर्दी है। तो डॉक्टर ने कहा है बच्चों को इतना नहीं नहलाया जाता है, छोटे बच्चों को ख़ास तौर पे, तो उससे उनको जो है सर्दी होने का ख़तरा रहता है। तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं नहलाया। और मैं तो अक्सर लोगों को देखती हूँ कि आए दिन 2-3 दिनों में बच्चों को नहलाते हैं, पर मैं नहीं नहलाती हूँ इसे इतना। मैं बस इसको जो है गीले कपड़े से, कॉटन वगैरह से पोंछ देती हूँ, हल्का ल्यूक वार्म वाटर करके इसको मैं पोंछ देती हूँ अच्छे से। और फिर मैं इसको लेयरिंग में कपड़े पहनाती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इसको इनर पहनाती हूँ, और फिर उसके बाद कोई भी स्वेटर जो अच्छा मतलब होता है ऊपर से पहनाने वाला स्वेटर, साथ में इसका पूरा सेट मैं पहना देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बेबी जो है रोई जा रही थी। और मैं इसको बहलाने के लिए मैंने इतने तरीके अपनाए हैं, जो चीज़ इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं करता वो बेबी होने के बाद उसको करनी पड़ती है। तो मैं ऐसे ऐसे गाने गाती हूँ कि मैं इसको क्या बताऊँ, जिसकी ना सुर होती है, ना लय होती है, ना कोई लिरिक्स होती है। खैर जी, तो यहाँ पे बेबी मेरी सो चुकी थी और फिर मुझे समेटना था अपना रूम। तो ये बेबी का सारा सामान जो निकला हुआ था। और हाँ जी, मैं इसको विटामिन D3 की जो है ड्रॉप्स भी पिलाती हूँ, जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। तो ये मैं इसको जो है पैदा होने से ही पिला रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि पैदा होने से लेकर के पिलाना है। अब कब तक पिलाना है ये तो मुझे डॉक्टर ने नहीं बताया था, बट हाँ, इसको पिलाना चाहिए। हर बेबी को डॉक्टर जो है बताते हैं पिलाने को। खैर जी, तो ये मैं इसको पिलाती हूँ। और बाकी तो इसकी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई दवाइयाँ वगैरह नहीं चलती हैं। मल्टीविटामिन की भी डॉक्टर ने दी थी, बट वो अभी मैं नहीं पिला रही हूँ। तो खैर उसको भी स्टार्ट करूँगी जल्द ही। तो यहाँ पे बस मैं कमरा समेटने लगी हूँ, और साथ साथ मैं खाती हूँ ये गोंद के लड्डू। तो ये जो है मेरे अब्बा ने मुझे ला के दिए थे। खैर घर पे बने वाले भी रखे हैं जो हस्बैंड ने मेरे लिए बनाए थे। और ये मीठा खाने से पता नहीं क्यों मेरे दाँत में क्या हो गया, मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो सिर्फ मीठा ही खाने से होता है, बाकी और कुछ खाने से नहीं हो रहा है, ना ठंडा ना गर्म, कुछ भी खाने से नहीं हो रहा है। सिर्फ मीठा जब मैं खाती हूँ तब मेरे दाँत में दर्द होता है। और ये लड्डू इसी वजह से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाए हैं। 1 महीना होने को आया है, ये लड्डू वैसे के वैसे ही रखे हैं। सिर्फ एक डिब्बा अब खाली होने वाला है और दूसरा डिब्बा वैसा का वैसा भरा हुआ है। और घर वाले तो रखे ही रखे हैं लड्डू, वो तो अभी तक मैंने जो है उसमें से भी 10-20 लड्डू होंगे। खैर, तो यहाँ पे जो है कमरा मैं समेट रही थी। और आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो कि आपका कमरा सिमटा रहे, बेबी होने के बाद ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है मेरे ख़्याल में। मतलब होता है, लेकिन जो है धीरे धीरे करके सेट होती हैं चीज़ें। और फिर यहाँ पे जो है कपड़े मेरे बेबी के बाहर फैले हुए थे। तो ऐसा कहते हैं कि मगरिब होने से पहले छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं उठा के रख लेने चाहिए। तो यहाँ पे मगरिब होने से पहले पहले मैं अपने बेबी के सारे जितने कपड़े होते हैं सब उठा के रख लेती हूँ। कमरे में जो गीले होते हैं वो मैं फैला देती हूँ, और जो सूखे होते हैं वो मैं अलमारी में रख देती हूँ। और बेबी को सुला के गई थी, जब मैं वापस आई तो बेबी मेरी जग चुकी थी। तो यहाँ पे फिर से मैं उसको टहला टहला के सुला रही थी। और एक नई मॉम की लाइफ में बस यही सब चलता रहता है, खाना पकाना, उसके बाद बेबी को संभालना, घर के काम करना। तो हर इंसान पहले से ही नहीं सीखता है, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जो है टाइम बीतता जाता है, इंसान वक्त के साथ आदी हो जाता है। और यहाँ पे मैं बेबी के जितने भी गीले कपड़े थे वो मैं फैला रही थी दोबारा से बेबी को हाथ में लिए लिए। तो यहाँ पे बस मैं ये सब कर रही थी। और जब इंसान खुद को देखता है, खुद को इतना बदला हुआ देखता है, तो उसे बिलीव नहीं होता। मुझे भी खुद पे बिलीव नहीं होता कि मैं इतनी कैसे चेंज हो गई, इतनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे संभालने लगी, जबकि मैं अपने घर में कोई भी काम नहीं करती थी। खैर, यहाँ पे 3 बजे के आसपास मैं फिर से नीचे आ जाती हूँ खाना खाने। और बेबी मेरी फिर से सो गई थी, तो उसको मैंने अच्छे से लिटा दिया था, कंबल वगैरह उड़ा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो खाने में वही सब्ज़ी रहती है और रोटी वगैरह रहती है। तो रोटियां मैं जो है थोड़ी सी, अब इंसान की भूख बढ़ जाती है, क्या होता है, पर मेरी तो भूख बढ़ गई है तो मैं खाती हूँ ज़्यादा ही। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी खा रही थी, साथ में रोटी, और साथ साथ मूली का अचार भी खा रही थी। अच्छा जी, तो आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, जो भी मुझे अच्छे मतलब पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, जो भी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, उन सब के लिए ढेर सारा प्यार। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को देखना अच्छा पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरी वीडियो पे।
और फिर यहाँ पे जो है बेबी सो रही थी तो मैं खाना खा रही थी जल्दी जल्दी। अच्छा जी, तो इंसान जो है बच्चा होने के बाद जो काम जो है 20 की स्पीड में होता है, वो काम इंसान जो है 80 की स्पीड में करने लग जाता है। पहले मैं इतना धीमे खाना खाती थी और अब मैं उतना ही ज़्यादा तेज़ खाने लगी हूँ। मैं पहले एक रोटी के अगर जैसे 4 निवाले करती थी, तो अब मैं एक रोटी के 2 निवाले में ही खा जाती हूँ। खैर तो जी, यहाँ पे बेबी को मैं अपनी गोद में ही लिए थी थोड़ी देर। तो उसके बाद जो है बेबी को भी मैंने लिटा दिया था और ख़ुद भी मैं लेट गई थी। टाइम यहाँ पे हो रहा था 4:15 के आसपास। तो 4:15 के आसपास टाइम हो रहा था और सर्दियों में इतने छोटे दिन होते हैं कि इंसान को सोने का ही टाइम नहीं मिलता। मुझे दिन में नहीं सोना रहता और फिर बनाने लगती हूँ मैं चाय। और इसी के साथ मैं यहीं पे अपना जो है, यहाँ पे 5 बज गया था तो 5 बजे मैं चाय बनाती हूँ और इसी के साथ मैं अपना 5 AM टू 5 PM वाला व्लॉग एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग, मेरी वीडियोस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। अच्छा जी, ये झूला जो आप देख रहे हैं तो इसके अंदर मेरी बेटी जो है रोज़ शाम में सवारी करती हैं लेट के, तो उनको बहुत मज़ा आती है उसको बाहर टहलने में। और यहाँ पे वो सो रही थी, मैं चाय बना रही थी और ये आंवला वगैरह आप लोग देख रहे हैं, इसका बनेगा अचार। तो आंवला किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो खैर मुझे तो कच्चा खाने में अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा सा, और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे चाय रेडी हो चुकी थी तो मैं देने जा रही थी फादर इन लॉ को। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।